8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जोरन से भागे। कुलों की कुलें असुरों कीली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों के निशान तुम मिटा के। अधायुध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वे शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वाणिज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्मानी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। बनी वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णुवंशी। वाराह अंश से रूप वाराह ही आई, वह नरसिंह ने नारसिंगी कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश ये दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसें पताल, इंद्र को त्रिलोक का देवें राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज्जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी सेना लेकर साथ। आसुरी सेना ने सभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा था वहाँ तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। ये संग्राम देख गया दैत्य खींच, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमीन पर पड़ा, हुए प्रकट फिर दैत्य भी लाख हा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुबा पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तुम्हारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो कालिका। असुर सेना सब दीन संहारे, युद्ध में भयो कोलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धर्यो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याण।
खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर ये चमन दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मासूम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य ये शक्ति का वरदान। नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार। इसे क्या श्रेय चमन हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहीं मारकंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय, निस्दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए।